मुकेश दुबे नाम है हमारा, शाहजहानाबाद के रहने वाले हैं। शाहजहानाबाद जानते हैं आप लोग, वहीं के रहने वाले हैं। हम एक पत्रकार भी हैं, मेरा एक अखबार भी चलता है निष्पक्ष गोरखपुर के नाम से, जिसके प्रधान संपादक हैं। भारत सरकार से रजिस्टर्ड अखबार हमारा, गोरखपुर से प्रकाशित होता है। एक विद्यालय भी मेरा चलता है पीआरडी ग्लोबल एकेडमी के नाम से, जहाँ पे अनाथ बच्चों को हम फ्री में पढ़ाते हैं। और फीस भी अगर लेते हैं किसी से तो कम से कम लेते हैं, 500 रुपया फीस लेते हैं। उसमें इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई कराते हैं, कंप्यूटर वगैरह सब कुछ सिखाते हैं। गाड़ी भेजते हैं बच्चों को लेने के लिए, उसका भी किराया भाड़ा नहीं लेते हैं। तो ये सब माता की कृपा से हो रहा है। और हमारी सोच ये है कि हमारे समूह जहाँ जहाँ बन रहे हैं, हमारे लोग जुड़ रहे हैं, वहाँ वहाँ हम विद्यालय बनाएंगे। हर जिले में, हर क्षेत्र में एक विद्यालय, और हर जिले में, हर क्षेत्र में एक हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में भी हम, जो गरीब आदमी हैं, जो पैसे के अभाव में इलाज नहीं करवा पाते हैं, वो डरते हैं किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए कि उनका फीस बहुत ज़्यादा होगा, कैसे दिखाएंगे, 4 दिन लाइन लगाना पड़ेगा। इस वजह से झोला छाप डॉक्टर को दिखाते हैं और वो दवा उनको फायदा की जगह नुकसान कर जाती है। तो हम ऐसे लोगों के लिए हॉस्पिटल भी बना रहे हैं कि जहाँ पे बिना फीस के हम इलाज करवाएंगे और कम आधे दाम पे दवाएं दिलवाएंगे। इस तरह की सोच को लेकर के हम समाज में आए हैं। अब हमारी ये सोच कहाँ तक कामयाब होगी, ये तो माँ भगवती जानती हैं, उनके सिवा कोई नहीं जानता है। अब बाकी आप जैसी माताओं बहनों का आशीर्वाद लगेगा, बेटियों का आशीर्वाद लगेगा, हमारे मेहनत में अगर ईमानदारी होगी तो निश्चित सफलता मिलेगी। बात को आगे बढ़ाया जाए। आज जिस संस्था को लेकर के हम लोग यहाँ बैठक किए हैं, संस्था का नाम है पंडित रामदास दुबे महिला उत्थान सेवा संस्था। संस्था का हमारे नियम है, जो सदस्य हमारे यहाँ जुड़ते हैं, महिला हो या पुरुष हो, उन्हें एक आधार कार्ड, एक फोटो, 20 रुपए का सदस्यता शुल्क देना होता है। बदले में एक सहायता पासबुक जारी करते हैं इस तरह का। यही आपका पहचान पत्र होगा कि आप हमारी संस्था के सदस्य हैं, मेंबर हैं। आपको जब भी कोई सहायता हमारी संस्था से लेना हो, मांगना हो, इसे दिखा के आप हमसे कोई भी मदद ले सकती हैं। 5 साल का मेंबरशिप होगा, 5 साल की सदस्यता। 5 साल तक आप हमारी संस्था को जो भी सहयोग देंगी, जैसे 100, 200, 300, 500 महीना के हिसाब से जितना सहयोग राशि आप दी रहेंगी, उसका डबल सहयोग 5 साल के बाद आपको मिलेगा। 5 साल के अंदर में आपके यहाँ कोई सुख दुख पड़ता है, कोई इमरजेंसी पड़ती है, तो आप संस्था को सूचना देकर के संस्था के द्वारा मदद ले सकती हैं। हमारी संस्था 6 प्रकार की मदद निःशुल्क में देती है। पहली मदद, आपके घर बेटी की शादी पड़ेगी, आप सूचना देंगी, कार्ड भिजवाएंगी, हम शादी के दिन स्वयं आएंगे, आपके परिवार रिश्तेदार के सामने आपकी बेटी को एक सामान दे करके कन्यादान करेंगे, जिसका हम कोई पैसा नहीं लेंगे, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। दूसरा लाभ, किसी सदस्य का आकस्मिक निधन हो जाने के उपरांत, यानी कि हमारे यहाँ जुड़े थे, उनके नाम से पासबुक बना हुआ था, किसी कारणवश अचानक उनका देहांत हो गया, परिवार का कोई सदस्य उनके नाम का पासबुक हमें दिखाएगा, तो परिवार वालों को सुख दुख के घड़ी में संस्था के द्वारा कुछ खाने पीने का सामान दे करके सहयोग किया जाता है। राहत सामग्री के तौर पे एक झोले में सामान मिलेगा, जिसमें सरफ, साबुन, तेल, चीनी, चाय पत्ती, दाल, ये सब चीजें रहती हैं, जिसका कोई पैसा हम नहीं लेते हैं, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। तीसरा लाभ, आप जब तक हमारे यहाँ जुड़ी रहेंगी, जब तक अपना साथ, सहयोग, आशीर्वाद हमारी संस्था पे बनाए रखेंगी, तब तक हमारी संस्था के द्वारा हर साल एक पुरस्कार देकर के, एक गिफ्ट देकर के आपको सम्मानित किया जाएगा। जरूरत का सामान, जैसे थाली, लोटा, गिलास, पराता। निशानी का मतलब यही होता है कि कोई ऐसा सामान हो कि साल 2 साल घर में चले, जितनी बार देखें उतनी बार याद आवे कि हम संस्था में जुड़े थे, पहली बार ये मिला था, दूसरे साल ले पाए, तीसरे साल ले पाए। कुछ खाने पीने का अगर सामान दे दें आपको, 4 दिन चलेगा, 5वें दिन खत्म हो जाएगा, भुला भी जाए और निशानी मिलल रहा। पांचवा लाभ, आपके घर में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम पड़ता है, किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम, आप उसमें जो जरूरत के सामान बाजारों से लाती हैं, जैसे शादी विवाह का कार्यक्रम है, तो उसमें टेंट हाउस, स्टेज, जयमाल, सजावट का सामान, किराने का, कपड़े का, बर्तन का, ये सब लेना होता है, तो पैसा दे करके ले मिलता है ना। या बारातियों के जाने के लिए गाड़ी की सुविधा चाहिए, तो ये बिना पैसा दिए नहीं मिलता है। और यही सामान अगर आप हमारे यहाँ से लेती हैं, हमारे संस्था से, तो उसका जो किराया होगा, वो पैसा आपको तुरंत नहीं देना है, ठीक है। वो आपके पास हो अगर इकट्ठा एक मुश्त, तो आप दे के कटा सकती हैं। नहीं आपके पास इकट्ठा हो पाता है, तो आप किस्त में 200-200 करके, 100-100 रुपया करके उसे कटा सकती हैं। और अगर किस्त में भी नहीं दे पा रही हैं, दिक्कत हो रही है, तो आप साफ लहजों में कह दीजिए कि सर, जो हम आपसे सहयोग लिए थे, जो सामान हमने ले रखा था, उसका जो किराया है
वो पैसा हम किस्त में भी नहीं दे पा रहे, दिक्कत ज्यादा है। हम जो पासबुक में 100-200 जमा करते हैं महीना, उसे हम चलाते रहेंगे, इसे नहीं रोकेंगे। 5 साल के बाद जब अपना पैसा आपसे मांगने आएंगे, उसमें कटा देंगे। ठीक है, सही है, समझ में आ रहा है? तो अगर समझ में आ रहा है तो ताली भी बजा देना चाहिए थोड़ा सा, तब न लगेगा कि समझ में आ रहा है। हाँ, तब बात करने में मजा भी आएगा, हमें लगेगा कि हम बढ़िया बोल रहे हैं। ठीक है, छठवां लाभ आपको ये मिलेगा कि ये शादी विवाह का जो कार्यक्रम में सामान लगता है, या फिर आप मकान निर्माण का कार्य करवा रहे हैं, उसमें जो भी सामान लगता है, सरिया, बालू, ईंट, सीमेंट, ये सब लगता है ना, तो ये जो भी जरूरत के सामान हैं, आप हमारे यहाँ से ले सकती हैं, हमसे मदद मांग सकती हैं। ठीक है, एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि जो भी सहयोग आप मांगिएगा, कभी भी कोई सामान, तो आप ये ध्यान में रख करके मांगिएगा कि आप कितना जमा करती हैं, आप कितना सहयोग संस्था का करती हैं। अगर 100 रुपया करती हैं तो आपका मूलधन 6,000 होगा। आपको डबल सहयोग संस्था देने की बात कही है 12,000। 12,000 के अंदर में ही आप संस्था से सहयोग मांगिएगा, ताकि संस्था को न देने में दिक्कत हो और न आपको लौटाने में दिक्कत हो। ठीक है, पैर उतना ही फैलाना चाहिए जितनी अपनी चद्दर हो। ठीक है, जरूरत से ज्यादा नहीं। आए दिन हम देख रहे हैं, हम पत्रकारिता पेशे से जुड़े हैं, अखबार में हमारे समाचार आता है, कोने कोने से, गांव गांव से खबरें आती हैं कि लोन के नाम पे कितना परेशान है लोग, लोन के नाम पे, कर्जा के नाम पे रोज आत्महत्या कर रहे हैं लोग। परिवार घर छोड़ के भाग रहा है ताला लगा के, एजेंट परेशान कर रहे हैं, रोज आकर के वसूली कर रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस वाले। ठीक है, मदद के नाम पे, सहयोग के नाम पे शोषण कर रहे हैं लोग। ये जो सरकारी समूह चल रहा है गांव गांव, ब्लॉक वाला कहते हैं लोग कि सरकारी है, सरकारी बहुत बढ़िया बा है, 10 पैसा मिल जाला, 50 पैसा लोन मिल जाला, लाखों रुपया। समूह तो सब बनाते हैं ये कह के कि घर बैठे रोजगार देंगे, आज तक कोई रोजगार नहीं पाया। ठीक है, हाँ, एक चीज हुआ कि जो 10 रुपया कर्जा में था, वो 10,000 के कर्जा हो गया, ये हुआ। तो आप उतना ही आप पैर फैलाइए जितनी अपनी चद्दर हो। इन सारी बातों के बाद एक बात आती है विश्वास भरोसे की, कि हमारा 100-200 सुरक्षित है या नहीं। जो मन में डर बना रहता है अक्सर कि 100 रुपया लेके कहीं भाग नहीं जा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। ठीक है, और डरना जरूरी भी है, लेकिन डर डर के जीना जरूरी, ये अच्छी बात नहीं। रोड पे चल रहे, एक्सीडेंट हो गया, रोड पे चलना छोड़ देंगे? नहीं, चला जाएगा, मजबूरी है चलना। ठीक है, रिस्क लेना पड़ता है। सब्जी लेना है, रिस्क लेके चौराहे पे जाना पड़ेगा, तब ये सब्जी आई, घर ही बनी और सब खाई। और अगर घर ही बैठ के सोच लीजिए चौराहा जा, पता नहीं वहां से वापस आ पाए कि नहीं, रास्ता गड़बड़ बा, ऊंच खाल बा, ब्रेकर बा, गढ़ा बा, सुन ली है, नारी खनाइल बा, ठीक है, कहीं गिर पर न जाई, तो जब घर ही बैठ के सोच लेंगी ये सब, तो चौराहे पे नहीं जा पाएंगी। और नहीं जा पाएंगी तो सब्जी नहीं मिलेगा, सब्जी नहीं मिलेगा तो घर पे कोई खाएगा नहीं, उपवास करे कोई। यानी कि रिस्क लेना पड़ता है, नो रिस्क नो गेम। ठीक है, हम ये मानते हैं बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। आप अपने दिमाग से खुद सोचिए, इसके पहले जो लोग आए थे आपके पास, आपका लाखों रुपया नुकसान हुआ होगा, मैं इस बात को मान रहा हूं, लेकिन जो बातें मैं बता रहा हूं, जो नियम बता रहा हूं अपने संस्था का, क्या वही नियम उनका भी था? वो आपका लाखों रुपया लिए होंगे, अपना 5 रुपया चम्मच नहीं दिया होंगे। ठीक है, हमारी संस्था तो कुछ दे रही है, 5 साल के बाद नहीं, 5 साल तो बहुत दूर है। आज आप हमारे यहाँ जुड़ेंगी, आज आपके नाम से पासबुक बनेगा, कल ही आपके घर शादी हो बिटिया की, कोई और बात हो, आप हमें बुला के देख लीजिए, मदद मांग लीजिए, जितनी बातें मैं बताया हूं उसके अनुसार हम आएंगे और अपने बेमत अनुसार एक सामान दे करके कन्यादान करेंगे, मदद करेंगे। ठीक है, आज आप जुड़ेंगी, 100 रुपये का पासबुक बनेगा, कल ही बिटिया की शादी हो, आप बुला लीजिए, हम आएंगे। ये नहीं कहेंगे कि कई दिन भैल अभी ना आई, एक महीना भैल, अभी साल 2 साल नहीं भैल, 2-4-10 हजार जमा नहीं भैल, ऐसा नियम हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, बस हम केवल सुन जाए कि हमारे सदस्य हमारे यहाँ जुड़े हैं और हमारा सहयोग करती हैं, हमारे संस्था को आगे बढ़ाने में, हमारे सामाजिक कार्य में मदद कर रही हैं, अपना 100-200 दे करके अपना आशीर्वाद दे रही हैं। बस ये जानकारी हमको मिल जाए, हम चल देते हैं। जैसे हम यहाँ चल करके दूरी नहीं देखे हैं, यहाँ चल करके आ गए हैं मीटिंग करने, आपको जोड़ने, ऐसे ही जब आप किसी के द्वारा हमको सूचना दिया जाएगा कि हमारे घर बिटिया की शादी बा, बेटवा की शादी बा, या कोई और बात है, कोई दुख की बात है, कोई सदस्य एक्सपायर हो गए,
तो इसी तरह से हम चल करके आएंगे। और जो मेरे पास रहेगा अपने बेमत अनुसार दे करके सबके सामने मोबाइल में देखिएगा आप लोग कि कितना सही बोल रहा हूं, कितना झूठ बोल रहा हूं। इसीलिए मोबाइल मांगा हूं। आप मोबाइल में देख सकते हैं सारी सच्चाई, जितनी बातें मैं कह रहा हूं वो करता हूं कि नहीं। आप देख सकते हैं कितना गांव जिला जुड़ा है, हम गांव गांव करते क्या हैं, कितना दान पुण्य देते हैं। रोजाना हमारी संस्था लाखों रुपए दान पुण्य करती है। तो आप अपने दिमाग से खुद सोचिए कि अगर हमें कहीं जाना रहता, भागना भगाना रहता किसी का 100 रुपया लेकर के, तो क्या हम किसी की बेटी के शादी में आके कन्यादान करते? हमें कहीं जाना रहता तो क्या हम किसी के मृतक परिवार में आकर के मदद करते? हमें भागना भगाना रहता तो हम अपने यहां से गाड़ी भेज करके महिलाओं को अपना घर दिखाते, ऑफिस दिखाते, चौराहा बताते, रास्ता दिखाते। हमें भागना भगाना रहता तो हम अपना एक चम्मच नहीं देते किसी को, हमसे कोई जबरदस्ती भी नहीं लेता। आपको आपके पैसे से ना मतलब है केवल कि हम 100 रुपया जमा कर अब हमारा सुरक्षित मिले चाहिए, यही ना गारंटियां चाहिए। तो इसका गारंटियां ले लीजिए। इसके लिए तो मैं अपना घर भी दिखाता हूं कि सब कुछ देख लीजिए। कार्यकर्ता के भरोसे न रहिए कि फलानी दीदी देखिए तो ही देख के जुड़त आती तो रही कहले तोहरे बुलौले आयल बाटी, कोनो बात हुई तो ही से ले। ठीक है, कार्यकर्ता के भी भरोसे न कोई रहे। इसीलिए मैं सब कुछ स्पष्ट बताता हूं, सारा रिस्क जिम्मेदारी हम अपने ऊपर ले लिया, बुला करके सबको दिखाता हूं। यहां भी गाड़ी भेजूंगा और आप लोग आइएगा। यहीं आपके गांव बगल में गांव है ना भटोलवा, वहां भी लोग जुड़े हैं। ये आपका भुवनी वनी गिनती नहीं है कितना गांव जुड़ा है। ठीक है, यहाँ पे 2.5-3 साल हो गया हमको आते हुए, गिनती नहीं है। आप मोबाइल में देख सकते हैं सच्चाई। आप केवल बस्ती जिला अपना उठा लीजिएगा, अब बस्ती जिला में देख लीजिएगा कितना गांव जुड़ा है। यही आपके बगल में गांव ये पड़ता है दुबौलिया बाजार, जानते हैं आप लोग? दुबौलिया बाजार माझा गांव है तो अशोकपुर, सरजू नदी किनारे, वहां पे 6 साल हो गया। वहां के जो सदस्य थे, जो महिलाएं जुड़ी थी, उनका पैसा पूरा हो गया, पैसा लेकर के गई लोग। फिर दोबारा जो 100 रुपया खोली थी, 200-200 रुपया महीना खोल दिला, क्यों 300-300 रुपया खोल रहा। वो भी मोबाइल में मिलेगा आपको, जो बात मैं बता रहा हूँ खोजिएगा बस्ती जिला डाल के आपको मिल जाएगा। दुबौलिया बाजार, अशोकपुर गांव। अब पैसा कैसे मिलता है? बहुत बैंक में पैसा जमा भइल हुई और आज भी जमा होता होगा, सरकारी बैंक की बात बता रहा हूँ। अपना पैसा जमा करती होंगी आप लोग, अब वहां जाती होंगी, लाइन में लगती होंगी घंटों, 4 बत्तियों सुने मिलत हुई, डांट फटकार भी सुने मिलत हुई अपने पैसा लेवे खातिर। ठीक है, 4 घंटा लाइन लगाती होंगी, पता चलती सर्वर डाउन हो गए, घरे जा अपना किराया भाड़ा लगा के जाना पड़ता होगा। लेकिन हमारे यहाँ जब पैसा पूरा होगा तो कैसे मिलेगा? हमारे यहाँ पैसा जब पूरा होगा, गाड़ी आएगी, गाड़ी में बैठ करके आप लोग जाएंगी, और नहीं जाएंगे तो यही मिली। गाड़ी आएगी, बैठ करके जाएंगी, और वहां पे माँ भगवती का मंदिर है, भंडारे का भी कार्यक्रम चलता है हमारे। भरपेट भोजन कराता हूँ, पानी पिलाऊंगा, गाड़ी में बैठा करके घर भेजवाता हूँ। और जिसको पैसा देना रहता है उनके बकायदे फूल माला पहिरा के सम्मानित कर जाला मंच पे। मोबाइल में देखिएगा, दिखाई दे, ऐसे सम्मान के साथ दिया जाता है। ठीक है, बेशक आप अपना 100 रुपया हमको दे रही हैं तो आप दान नहीं कर रही हैं, आप अपना 100 रुपया सूद समेत हमसे 5 साल बाद लेंगी, करे जो चढ़ के हमारे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए सम्मान देता हूं, इसलिए सम्मान के साथ लौटाता हूं पैसा, क्योंकि आपका एहसान मेरे ऊपर बहुत बड़ा है। अगर आप जैसी माताओं का, बहनों का साथ नहीं मिला होता, आप हम पे विश्वास नहीं करके अपना 100 रुपया देने के लिए तैयार नहीं हुई होती, अपना साथ देने के लिए तैयार नहीं हुई होती, तो शायद आज हमारी संस्था जहां पहुंची वहां कभी पहुंच नहीं पाती। आज हम जो कन्यादान जैसा पुनीत कार्य, जो हजार या सौ मेघ यज्ञों से भी बड़ा होता है, जो सबके नसीब में नहीं मिलता, वो हमें मिल गया है। इसका सारा श्रेय आप जैसी माताओं को, बहनों को जाता है। मैं ऋणी हूं, कर्जदार हूं आपका, ताउम्र ये जिंदगी कम पड़ जाएगी, आपका कर्जा नहीं चुका पाऊंगा। बार बार आप जैसी माताओं को, बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। आज आपकी वजह से जो हम सोचे नहीं थे वो हमें करने का अवसर मिला, इसलिए सम्मान देता हूं। बेशक आप अपना पैसा ले जा रही हैं हमसे मांग के, ठीक है, फिर भी मैं सम्मान देता हूं, माला पहनवाता हूं, फोटो खिंचवाता हूं, खाना खिलाऊंगा, स्वागत करता हूं, सम्मान के साथ पैसा देता हूं। इसलिए देता हूं क्योंकि आपका यह एहसान बहुत ही बड़ा है। घर में केहू 5 रुपया मांग ले कि दर्द की दवाई ले हुआ, घर में पैसा नहीं मिला,
ठीक, विश्वास नहीं होता है। हम तो एक बाहरी आदमी, तीसरा आदमी, दूसरे जिला के, हमारे जो है तीसरे आदमी पे, एक तनहा आदमी पे विश्वास करके आप जैसी माताएं बहनें जुड़ रही हैं, अपना आशीर्वाद अपना साथ दे रही हैं, तो क्या इतना बड़ा ये कम एहसान है? ये बहुत बड़ा एहसान है मेरी नजर में, किसी को हो या न हो। इसीलिए मैं सम्मान के साथ पैसा लौटाता हूं। इसीलिए मैं किसी के घर सुन जाता हूं कि बिटिया की शादी है, मैं चल देता हूं, और जो रहता है मैं दे करके बिटिया को आशीर्वाद देता हूं। सुन जाता हूं कि हमारे सदस्य जो जुड़े थे, 2 साल से थे, साल भर से थे, 5 साल से थे, उनका देहांत हो गया किसी कारणवश, उनके दरवाजे पे जा करके दुख में शामिल होकर के कुछ परिवार को खाने पीने का सामान दे करके मदद करता हूं। इसीलिए देता हूं, मैं किसी के मांगने से नहीं देता हूं, मैं अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से देता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि दुआओं में बड़ी ताकत होती है, आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है। हम किसी की मदद करेंगे तो हमारी भी मदद होगी, हम किसी के सुख दुख में खड़े होंगे, हमारे भी कोई होगा, मैं ये सोच करके देता हूं। हमें उस दिन बहुत खुशी मिलता है जिस दिन किसी बेटी के शादी में आकर के जो रहता है, हजारों 2 हजार का सामान बिटिया को दे करके आशीर्वाद दे देता हूं, उससे जो हमको खुशी मिलती है वह पैसे से नहीं हो पाएगी कभी। हमें उस दिन बहुत खुशी मिलता है जिस दिन किसी के दुख में शामिल होकर के 500 का किराना का सामान, 1000 का खाने पीने का सामान जिस दिन दे करके मदद कर देता हूं, सहयोग कर देता हूं, उससे जो हमको आत्मसंतुष्टि मिलती है वह पैसे से नहीं हो पाएगी कभी। मैं ये सोच करके मदद करता हूं, मैं आपका एहसान नहीं भूल पा रहा हूं, इसलिए मदद करता हूं। फिर किस बात का डर है, आप बताइए, किस बात का डर? आपका जितना मूलधन मेरे पास 5 साल में जमा नहीं होगा, उससे ज्यादा मेरा आपके पास सामान हो जाएगा, उससे ज्यादा आप हमसे मदद ले लेंगे। फिर किस बात का डर है, काहे का डर है? निश्चिंत होकर के आप हमारी संस्था में जुड़िए, अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना साथ दीजिए, ताकि जो सोच लेकर के हम समाज में आए हैं, विधवा विकलांग बेसहारा की मदद, गरीब कन्याओं का विवाह, अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, गरीब मजदूर का कम से कम पैसे में इलाज, कोई इलाज के अभाव में मरे न, ये जो सोच लेकर के हम समाज में आए हैं, ये सोच हमारी कामयाब हो सके, इसके लिए आपका साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। ये विद्यालय जो हम बना रहे हैं, ये विद्यालय हम काहे बना रहे हैं? ये विद्यालय हम इसलिए बना रहे हैं, हम पैसा कमाने के लिए नहीं बनाए हैं, हम इसलिए बना रहे हैं ताकि गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा ले। क्योंकि हम देखते हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो 200-400 की दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, वो इस डर की वजह से इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा पाते हैं बच्चे को, क्योंकि वहां का खर्चा ज्यादा होता है, इस वजह से नहीं पढ़ा पाते। मजबूरी में या तो बच्चे को ऐसे घूमने के लिए छोड़ देते हैं, या तो कहीं प्राथमिक विद्यालय में भेज देते हैं। तो हम यही सोच करके विद्यालय अपना खोले हैं, कम से कम फीस लगा रखे हैं, और अनाथ बच्चों को फ्री में पढ़ा रहा हूं, ताकि सब लोग पढ़ लें, क्योंकि शिक्षा समान अधिकार है। यह अंबेडकर जी का भी सपना रहा, उन्होंने शिक्षा पे बहुत जोर दिया। वो सबसे यही कहते थे कि आप शिक्षित बनो, आप शिक्षित रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, शिक्षित रहेंगे, पढ़े लिखे रहेंगे, तो आप नहीं कहीं नौकरी चाकरी पाएंगे, तो कहीं भी अपने दिमाग बुद्धि से कोई रोजगार करके कमा खा लेंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो मेरा सबसे यही निवेदन है, हर गार्जियन से मैं कहता हूं कि आप कम खाइए, कम पहनिए, लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए। यह हॉस्पिटल में काहे बना रहा हूं? हॉस्पिटल में इसलिए बना रहा हूं, मैं देखता हूं कि कितना हो बड़े आदमी हो, कितना हो बड़ा हॉस्पिटल हो, करोड़पति हो वो, लेकिन कोई भी गरीब से गरीब मजदूर अगर आ जाए, मरीज आ जाए, मरता रहे वो, फिर भी डॉक्टर साहब उसको आला लगा के तभी चेक करेंगे जब फीस जमा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए ये काम करना है। तो ये सोच हमारी तभी कामयाब होगी, हम अकेले थोड़ी कर पाएंगे ये सब, ये तभी हम कर पाएंगे जब आप लोगों का साथ, आपका आशीर्वाद मिले। ये जो गांव गांव जिला जिला लोग जुड़ते जा रहे, कैसे जुड़ रहे हैं? आखिर हर जगह हमारी रिश्तेदारी नहीं है, आप ही जैसी माताएं बहनें हैं, रोज कोई ना कोई फोन करता रहता है मैडम के पास कि मैडम जी बिटिया के यहाँ चलेगा मीटिंग करे, बहन बुलाओ बेटी, सहेली के यहाँ चलेगा, भौजी बुलाओ बेटी, ऐसे रोज कोई ना कोई फोन करता रहता है, हम चलते रहते हैं। और जो बुलाता है, इसमें सबसे अच्छी बात जान लीजिए,
कि फायदा क्या है बुलाने वालों को। यहाँ जितने लोग बैठे हैं आप सब लोग इस काम को कर सकती हैं। आप जैसे जमा करने के लिए सोच रहे हैं ना कि 100 रुपया जमा करब हम हो, पति से मांग के, बच्चा से मांग के, तो आप इसमें काम भी करना अगर चाहें तो कर सकती हैं। आप भी अगर चाहें समूह बनाना, ग्रुप बनाना, तो आप इस कार्य को कर सकती हैं। आप चाहें तो अपने कमाई से कमा के जो जमा करने के लिए सोच रही हैं वो कर सकती हैं। पति या बच्चे से मांगना नहीं पड़ेगा, बस करना यही है, 1-2 ग्रुप बनाना है। सबके पास रिश्तेदार है 10 ठो, सबका जान पहचान होगा, गांव के अगल बगल जो है 4 घर 10 घर जान पहचान होगा, तो आप भी इस कार्य को कर सकते हैं। कहीं भी मीटिंग कराना हो, पासबुक के पीछे हमारा नंबर है, फोन करके आप बुला सकते हैं। यहाँ पे जो कार्यकर्ता आज बनेंगी, आपके समूह की जो अगुआ बनेंगी, आप उनको सूचना दे करके बुला सकती हैं। कार्यकर्ता खुद ही कहेंगे आपसे कि दीदी नैहरे ले चला आपने बतियावा। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ छुपाया नहीं जाता अन्य समूहों की तरह। दूसरे समूह में छुपाते हैं लोग ना, गांव में एक महिला मेन बन जाती है, पूरे गांव को ही संभालती है, जो भी फायदा नुकसान आवे अकेले लेना, इसीलिए झगड़ा भी होता है समूह में। हाँ, रोज होता खरोल होला, समूह टूटला, अच्छा संबंध खराब हो जाता है लेन देन के चक्कर में। हमारे यहाँ कभी समूह में टूटता नहीं है, रिकॉर्ड है आज तक, हमारा समूह कभी टूटल नहीं। हाँ, बहुत हुआ होगा तो केहू फोन आयल ही आता है मैडम के लगे कि मैडम जी हम फलानी पैसा नहीं देवे, उनसे आज जो है पानी बहुले खातिर झगड़ा हो गया, हाँ, नारी खातिर झगड़ा हो गया। और जब आप अबे हैं कहिया आवे को बता दें, हम आके आपके वहीं गाड़ी लगे जमा कर दे, लेकिन उन्हें नहीं दे, मतलब जमा करी है तो हमारा समूह टूटता नहीं है, जमा करी है। अब वो चाहे उन्हें दे चाहे हमें जमा करें, फिर भी जो अगुआ है उसी को मिलेगा मेहनताना, जो मेहनत किया है। ठीक है, इसलिए हमारा समूह कभी टूटता नहीं है। फिर 4 दिन बाद मान जाते हैं लोग, काहे कि हम लोग भी सिखाते हैं ना, हम लोग बिगाड़ने के लिए नहीं सिखाते, हम हर चीज सिखाते हैं। हम सबको यही बताते हैं कि मिल मिला के रहिए, प्रेम मोहब्बत से जहां भी रहिए, क्योंकि नफरत से किसी को जीता नहीं जा सकता। ठीक है, कोई भी चीज आपको हासिल करना हो, नफरत से कभी नहीं कर पाएंगे, प्यार से कर लेंगे। तो आप जहां रहिए मिल मिला के रहिए, अपना व्यवहार संबंध ठीक ठाक करके रहिए, चाहे परिवार हो चाहे समाज हो, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो 4 दिन बाद मान जाती हैं लोग फिर, तो आप भी इस कार्य को कर सकती हैं। कहीं भी मीटिंग कराना हो आप बुला सकती हैं, और जो भी बुलाता है हमको एक ग्रुप बनाने के लिए, उनको उसी दिन एक पुरस्कार देकर सम्मानित करते हैं। और जब तक वो समूह चलेगा, एक बार का मेहनत है, जब तक चलेगा तब तक उसपे कुछ न कुछ मिलता रहता है, किराने का सामान मिलता है, पैसा भी मिलता है, समय समय से इनाम पुरस्कार, जैसे गाड़ी घोड़ा, फ्रिज कूलर टीवी पंखा, ये सब मिलता है। हमारी बहनें जीतती हैं हर महीना, मोबाइल में देखिएगा आप लोग। आप ही जैसी बहनें हैं, माताएं हैं, अंगूठा छाप हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, बोली मास्टर हैं, लेकिन व्यवहार ठीक ठाक बा, ऐसे हमारी बात को सुन करके पूरा नाते बाते में जोड़ डाल रही हैं हर जगह। एक ही दिन जाना है, 1 घंटा मेहनत बा, हम आने जाने का किराया भाड़ा भी देते हैं, अपने गाड़ी में बैठा भी ले जाइला। ठीक है, एक बार का मेहनत केवल। ऐसा देखिए कोई काम नहीं है जो आज की बेटियां, आज की महिलाएं न कर पाए। आज की बेटियां, आज की महिलाएं देश चला रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं। अब वो जमाना गया चूल्हा चौका वाला, अब केवल चूल्हा चौका नहीं कर रही है महिलाएं, अब महिलाएं वो कार्य कर रही हैं जो पुरुष कभी नहीं कर पाएंगे। हर कदम आगे हैं महिलाएं, जो है पुरुषों से पीछे नहीं है। अब तो गार्जियन भी सहयोग कर रहे हैं, अब तो गार्जियन भी जागरूक हो गए, गार्जियन भी कह रहे हैं अगर घर की महिला कुछ करना चाह रही हैं तो वो भी कह रहे हैं कि अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि आप कर लेंगे तो करिए, हम आपके साथ हैं। अब पुरुष भी जागरूक हो गए, और होना भी चाहिए। अब बेटा बेटी में कभी फर्क मत करिए, बेटा बेटी सबको समान मानिए। जितना बेटा को खिलाइए पहनाइए उतना बिटिया को भी, जितना बेटा पढ़ाइए उतना बिटिया भी पढ़ाइए। कोई फर्क मत करिए, कोई भेद मत करिए। ये आप जान लीजिए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, जो बेटी कर देगी बेटा जिंदगी में नहीं कर पाएगा। तो निश्चिंत होकर के आप लोग हमारे संस्था में जुड़िए, अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि जो सोच लेकर के हम आए वो सोच हमारी कामयाब हो सके। इसी के साथ अपनी बात को खत्म करें, और बात को खत्म करने से पहले एक निवेदन आपसे कर रहे हैं हाथ जोड़ करके, कि जैसे एक आदत आप बना रखे हैं, घर में चाय पीने का आदत है ना सबकी, जो छूटता नहीं है। कोई ब्रश करके लेता होगा, कोई बिना ब्रश के ही मांग लेता होगा। एक आदत और बना लीजिए, ये रोज सुबह अपने परिवार में जय माता दी बोलिएगा। जिस भी देवी देवता को मानिए, जरूरी नहीं जय माता दी बोलिए, कोई भी देवी देवता आप मानती हो, ठीक है, ये अच्छी आदतें हैं। रोज सुबह जय माता दी बोलिए परिवार में। और दूसरी आदत, कोई मौसम हो, ठंडी गर्मी बरसात,
हर मौसम में एक मिट्टी के बर्तन में पानी और पक्षियों के लिए कुछ दाना, ये आप लोग नित्य कार्य करिए। मेरा दावा है, गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको ना तो किसी सोखा ओझा के पास जाना पड़ेगा, ना तो किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आप 1 रुपया कमाएंगे, 2 रुपया की बरकत होगा, परिवार मस्त रहेगा। ये मैं स्वयं अपने ऊपर लागू किया हूं, ये मैं स्वयं करता हूं और करके आजमा चुका हूं और वही बात बता रहा हूं। इसी के साथ बात को खत्म कर रहे हैं। जोरदार आवाज में माता जी जयकारा लगाइए। बोलिए सच्चे दरबार की। अब कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, जो बात समझ में नहीं आई हो।